क्वेश्चन है सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन करते हैं। इस टाइप का सिद्ध करने वाला मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसको क्या मान लेते हैं, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या किए, सबसे पहले 6 प्लस रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लिए। जब इसको 6 प्लस रूट 2 को परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब परिमेय की परिभाषा से, परिमेय की परिभाषा से 6 प्लस रूट 2 बराबर p/q, जहाँ pq पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0 तथा p और q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसे हम घेर भी सकते हैं, नहीं भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, 6 प्लस रूट 2 को हम क्या मान लिए थे, एक परिमेय संख्या माने थे। जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। या q बराबर नहीं 0 लिख दिया तो अच्छा, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे पहले वाला वीडियो में हम सब पढ़े थे कि कोई भी अकेला संख्या रहे सिर्फ रूट में, कोई भी अकेला संख्या अगर रूट में रहे तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ पर रूट वाला संख्या के साथ अगर कोई भी संख्या लगा हुआ रहे तो हम दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, सिर्फ रूट वाला संख्या को अकेला करने का कोशिश करेंगे और अकेला कर देंगे इसको। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, रूट 2 को अकेला कर देंगे। रूट 2 को अकेला करने के लिए इस 6 को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो रूट 2 बराबर उधर कौन है, p/q। तो इस 6 को उस साइड भेजते हैं तो क्या चला गया, माइनस में। बराबर से पहले ये 6 प्लस में उस साइड गया तो माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। दिस इम्प्लाइज्ड रूट 2 बराबर q और एक का एलसीएम लेते हैं, q आ गया, q से q में भाग दिए 1 गुना p क्या हो गया, p। माइनस है तो माइनस दिए, 1 से q में भाग देंगे q गुना 6 क्या हो जाएगा, 6q। अब ये हमको क्या करना था, सिर्फ रूट वाला जो संख्या है उसको अकेला कर देना है। तो रूट वाला संख्या अकेला हो गया। तो रूट वाला जो संख्या है वो तो अपरिमेय संख्या, 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 रूट के अंदर एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-6q/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या जब रूट के अंदर होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, ये p भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक, ये वाला q भी पूर्णांक है। तो ये एक बट्टे में तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो इसका मतलब ये वाला अपरिमेय संख्या और ये वाला परिमेय संख्या। तो यहाँ वही चीज़ को इस जगह लिख दिए कि यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-6q/q एक परिमेय संख्या है। हम
जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है तो √2 भी p-6q/q के बराबर नहीं होता है। लेकिन जब हम इस मैथ को बना रहे हैं तो √2 किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर, मतलब एक √2 अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है। तो जबकि ये चीज़ संभव नहीं है। अपरिमेय और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। जब अपरिमेय और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि √2 भी ये भी बराबर नहीं होगा p-6q/q का। क्या है? जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है तो ये √2 भी इसके बराबर नहीं होगा। तो इसका √2 इसके बराबर नहीं होता, इसका मतलब इसका तो सेम अपोजिट चीज़, उल्टा चीज़ यहाँ पर आ रहा है। जब उल्टा चीज़ आ रहा है तो ऐसा ये चीज़ संभव नहीं है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि अतः 6 + √2 परिमेय 6 + √2 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह का और दूसरा भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले ये सब में हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय की परिभाषा से 3 + √5 बराबर p/q, ये चीज़ तो सर में लिख रहे हैं। अब क्या करना है, हमको क्या बताए थे कि जो भी रूट वाला संख्या है उसको हमको अकेला करना है, और रूट वाला संख्या के साथ कुछ भी संख्या, कोई भी दूसरा संख्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग वर्ग नहीं करते हैं, सिर्फ उसको क्या करना है, अकेला कर देना है। तो √5 को अकेला किए, इस 3 को क्या किया, उस साइड भेज देते हैं। तो p/q तो बराबर है, बराबर से पहले 3 प्लस में उस साइड गया माइनस में, 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। √5 बराबर q और एक का एलसीएम लिए q आया, q से q में भाग दिए 1 गुना p हो गया, माइनस है माइनस दिए 1 से q में भाग दिए q आया, q गुना 3 q हो गया। अब ये √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-3q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय बराबर नहीं परिमेय, जब अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं होता है तो √5 भी इसके बराबर नहीं होगा। अतः 3 + √5 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या मान लिया, 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तब परिमेय की परिभाषा से 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ p पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0 तथा p और q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई अकेला एक संख्या से जब √5 दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्ग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके साथ रूट वाला संख्या के साथ कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी दूसरा संख्या रहे, तो सिर्फ हमको रूट वाला संख्या को अकेला करना है। तो पहले 2√5 को अकेला करते हैं, बराबर 3 को उस साइड भेज देते हैं, बराबर से पहले 3 प्लस में, बराबर से पहले प्लस में उस साइड भेज देते हैं, तो माइनस में गया p/q -3/, इस 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। q और एक का एलसीएम लिए q आया, q से q में भाग दिए 1 गुना p हो गया, माइनस है माइनस दिए 1 से q में भाग दिए q गुना 3 q हो गया। हम क्या बोल रहे थे, रूट वाला संख्या को हमको अकेला करना है, तो 2 को इसके पास से हटाना पड़ेगा, तो इस 2 को गुना में किए तो q के साथ आ गया, तो क्या ये अकेला हो गया √5, ये √5 अकेला हो गया। तो यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, इसलिए √5 बराबर नहीं p-3q/q।
अतः 3 + 2√5 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह और भी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या मान लिए तो ये चीज़ P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहे थे, जो भी रूट वाला जो भी संख्या रहे उसको हमको क्या करना है, सिर्फ अकेला करना है। तो इस बार इस -√3 को उस साइड भेज देते हैं। 5 वैसे रहा, बराबर से पहले P/Q है, इसको क्या किया, बराबर के बाद है प्लस में, बराबर से पहले किए माइनस में आ गया P/Q, और बराबर से पहले √3 माइनस में उस साइड भेज दिए, प्लस में चला गया। फिर यहाँ 1 और Q का एलसीएम ले, Q आया, 1 से Q में भाग दिए, Q आया, Q गुना 5 5Q हो गया, माइनस है माइनस दिए, Q से Q में भाग दिए 1 गुना P क्या हो गया, P हो गया बराबर √3। अब ये √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, इसलिए √3 बराबर नहीं 5Q - P/Q। अतः 5 - √3 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और, जरूरी नहीं कि इसी √3 को उस साइड भेजना है, इधर भी तो रख सकते हैं, 5 को उस साइड भेज सकते हैं। जैसे 5 - √3 बराबर P/Q बराबर -√3 को वैसे ही इस साइड रख देते हैं, P/Q। अब बराबर से पहले ये 5 प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं, 5 के नीचे 1 दे सकते हैं, बराबर -√3 बराबर Q और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, Q आ गया, Q से Q में भाग दिए 1 गुना P क्या हो गया, P, माइनस है माइनस दिए, 1 से Q में भाग दिए Q गुना 5 क्या हो गया, 5Q। अब ये वाला क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, -√3 एक अपरिमेय संख्या, और ये वाला क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ फिर लिख सकते हैं, यहाँ -√3 एक अपरिमेय संख्या है तथा P - 5Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, इसलिए तो यहाँ पर क्या -√3 बराबर नहीं P - 5Q/Q। अतः 5 - √3 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह का और एक क्वेश्चन है, बट्टे में अगर कुछ दिया रहे, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर ये बट्टे में दिया हुआ ये क्वेश्चन, सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, सिद्ध करने वाला में एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मान लिया तो इसको क्या हो जाएगा, ये P/Q के रूप में हो जाएगा। क्या बोले, रूट वाला संख्या के साथ कोई भी संख्या रहे और रूट वाला संख्या के साथ कुछ भी अगर दिया रहे तो सिर्फ हमको क्या करना है, इस रूट वाला संख्या को अकेला करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, P गुना √2 P हो गया, 1 से Q को गुना किया Q आ गया, √2 को अकेला किए, P बराबर Q/P। तो यहाँ √2 एक अपरिमेय, फिर क्या किए, इस बार Q ऊपर चला गया, P क्या हो गया, नीचे आ गया, बट्टे में Q/P। तो यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा Q/P एक अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, इसलिए √2 बराबर नहीं Q/P। अतः 1/√2 परिमेय की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या। उम्मीद करता हूँ पूरा कंप्लीट अच्छा से समझ में आ गया होगा।